लेकिन सुने होंगे कि 60-40 नहीं चलता हूँ, सुने होंगे। 60-40 का मतलब क्या है? नियोजन नीति जो लागू करेगा उसमें 60% झारखंडियों को नौकरी दिया जाएगा और 40% बाहरियों को दिया जाएगा। तो इसमें जो बात चल रही है हम लोग का सक्सेस होगा 40% बाहरियों के लिए और 60% झारखंडियों के लिए। तो हम लोगों का लड़ाई क्या है? यूपी, बिहार, बंगाल में, उड़ीसा में हमारे झारखंडी भाइयों को भी आप 40% दिला दीजिए, हम लोग यहाँ आपका वेलकम करेंगे। यही लड़ाई है हम लोग कि 60-40 नहीं चलते। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय, ये बात सबके दिलों में नहीं है। बहुत सा मुस्लिम वर्ग में या मुस्लिम से जो हट करके हैं, जो सदान है लेकिन रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं एसटी का ज़मीन को, वो लोग ज़मीन रखे हुए हैं, घर मकान बनाए हुए हैं। तो बहुत लोगों का मन में एक डर चलती है कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो जाएगा तो हम लोग का ज़मीन लुट जाएगा, ऐसा सोच बनता है लोगों का। लेकिन ये बात नहीं है। ये बात क्या है? 1932 के हिसाब से खतियान, 1932 के हिसाब से खतियान बना। 1932 के हिसाब से खतियान बना। तो 1932 का खतियान किसके नाम से बना? इस बात को समझिए। वो बना जो 1932 से पहले से जो यहाँ रह रहे थे, तब ना उसके नाम से 32 में खतियान बना। जो नए आए थे उसका कहाँ से बनेगा? तो झारखंडियों का मांग यही है कि झारखंड अलग हुए 23 वर्ष हो गया। 23 वर्ष में आज तक झारखंडियों का पहचान नहीं मिला कि आखिर इस राज्य में रहने वाले झारखंडी है कौन। इसलिए 1932 के हिसाब से स्थानीय नीति लागू करो, यही नारा के साथ ये लड़ाई चली है। अभी खतियानी लड़ाई जो चली है, इसमें किसी समुदाय विशेष पर नहीं है। इसमें यहाँ झारखंड में रहने वाले सभी समुदाय जो खतियान से है, उनका सबका लड़ाई है और इस लड़ाई में सबका भूमिका चाहिए और इसमें हम लोग को आना चाहिए। आज एक चीज़ समझिए, जब आज लड़का जब स्कूल जाने जैसा हो जाता है तो बहुत उम्मीद और आसरा के साथ हम लोग कौन स्कूल में नाम लिखाए, कैसा स्कूल में नाम लिखाए कह करके हम लोग एक मतलब पहला क्लास से, आज तो पहला से भी नीचे वो कोई केजी क्लास हो गया है, यूकेजी की कहा है कि नहीं, तो वो वहाँ से हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं और मैट्रिक इंटर तक पहुँचा देते हैं। और उसके बाद फिर लड़का भटक जाता है, उसका कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं। उसका वजह क्या है? इसलिए कि यहाँ स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ। यहाँ स्थानीय नीति का मतलब ये है कि हमारा मांग है कि झारखंड में रहने वाले झारखंडियों का नौकरी 90% हो और बाहरियों का 10%। क्योंकि यहाँ रह रहा है तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसका 10% हो और हमारा 90% हो। यही लड़ाई के साथ हम आप लोग के बीच में आए हैं और इसी को आपको सबको समझना है और सबको लड़ाई में आना है सामने। क्योंकि 23 वर्ष हो गया झारखंड अलग हुए, आज कितना बेनिफिट मिला है झारखंडियों को, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आज हमारे बीच में हिंदू मुसलमान का एक लड़ाई है। आज हमारा घर का एक बूढ़ा बताता है कि हम लोग का बाप दादा में कैसे निभते आया है किसी भी समुदाय से। वो क्यों बताता है? उस समय आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाई को नहीं जानता था, जातिवाद को नहीं जानता था। आज जातिवाद को अगर कोई करता है तो जो बाहर से है, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, वो लोग आकर के ये जातिवाद को फैलाने का काम किया है। और वो क्या बोलते हैं, राजनीतिक के ही लोग करते हैं। आज एक चीज हम आपको बता दें, आप लोग कहाँ के विधानसभा में है? कहाँ के विधानसभा के अंदर है ना? कहाँ के विधानसभा में आपका जो विधायक है वो यहाँ का नहीं है, वो लोकल नहीं है, वो राजस्थान से है। आप लोकसभा से है, संजय सेठ है यहाँ, संजय सेठ यहाँ का नहीं है, रांची का नहीं है, राजस्थान से है। आप बताइए, राज हमारा और राज कर रहा है वो लोग बाहरी, तो उसका वजह क्या है कि हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं। इसलिए आप नौजवानों से थोड़ा सा बेदारी होइए
और इस लड़ाई में सामने आइए, क्योंकि मांग यहाँ हक का है। मांग अपना, मान लीजिए आप लोग सुने होंगे जब बिहार में किसी 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड का नौकरी के लिए यहाँ से लोग अप्लाई किए थे और वहाँ गए थे एग्जाम लिखने के लिए, तो वहाँ एग्जाम नहीं होने दिया, लोगों को मार पीट के भगाया गया। तो ये अली बाबा का ढाबा नहीं ना है कि हम लोग भी यहाँ आ करके यार करने देंगे। और ये लड़ाई तभी हो सकती है जब सभी समुदाय के जवान को एक प्लेटफॉर्म में आना होगा और जा करके हमको उस लड़ाई में शामिल हो करके और इस लड़ाई को बहुत बेहतर तरीका से लड़ेंगे, ताकि ये माने जो सोच है आने वाला मुस्तकबिल के लिए, आने वाला बच्चों के लिए, उसमें हम लोग आगे बढ़ करके लड़का का नौकरी चाकरी कहीं भी कर सकते हैं। शायद आप नहीं जानते हैं, बगल में आपका एग्रीकल्चर है, बगल में आपका CAP है, बगल में आपका रीन पास है, बगल में IICM है। हम आप लोग कोई वहाँ अगर काम करते होंगे तो वहाँ आप जा करके देखिए, आपका जो भी यहाँ का आदमी है, चाहे हुसीर का हो, चाहे कनांदू का है, चाहे बनहरा का है, कहीं का भी है, वो आदमी आपका कुदाल का काम कर रहा है। सुबह उठता है, साइकिल टिफिन लेता है और सीधे कुदाल का काम करता है, कैजुअल में काम कर रहा है। जिंदगी बीत गया लेकिन उस नौकरी नहीं ले सका। आज जो FO जो होता है, फील्ड ओवरसियर, वो बाहर का आदमी है, पान खा के और तहरीमा बांध करके हमारा झारखंडियों को खटवाने का काम कर रहा है। ये आवाज कौन उठाएगा? जो वहाँ काम कर रहा है वो आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो वहाँ मजबूर है। लेकिन एक संगठन के माध्यम से हम लोग अगर आएंगे और वहाँ से DC बोलते हैं, डीन और डायरेक्टर जो है, उसको हम लोग घेरने का काम करेंगे। वहाँ भी हम लोग पूछेंगे कि 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड का जो नौकरी है, उसमें जो प्राथमिकता जो हमारे लोकल आदमी है उसको दीजिए, और न तो फिर ईट से ईट बजा देंगे। ये घेराव हम लोग कर सकते हैं एक संगठन के माध्यम से। मेराज कतनो तेज है लेकिन अकेला नहीं कर सकता है। जब तक नौजवानों का, जब तक आमजनों का अगर समर्थन ना मिले तो हम लोग का लड़ाई वहाँ भी हम लोग लड़ सकते हैं। इस तरह से ब्लॉक में देखिए, आज आपका जमीन है, आपका जमीन है, आपका गांव में पंचायत है, कनाली में पंचायत है ना, सचिवालय यही है, यानी पंचायत भवन यहाँ बना होगा। नियम के हिसाब से रसीद जो कटना है, जो प्रज्ञा केंद्र बनना है, जाति आय आवासीय जो बनना है, ये आपका गांव में होना चाहिए था। लेकिन आपका गांव में नाम से और पेपर में होगा, लेकिन यहाँ जाति का काम नहीं हो रहा है। यहाँ कर्मचारी आपका आके नहीं बैठ रहा है। आपको रसीद कटाने के लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग मुर्दा हो गए हैं, हम लोग इस कानून को नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग को लड़ाई यहाँ लड़ना है, और इसलिए आप लोग को हम बुला रहे हैं। हम लोग का एक संगठन लेके चला है, आप लोग सुने होंगे, रिजवान क्रांतिकारी, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच, ये नाम दिया है। और खतियानी मुस्लिम मंच क्यों दिया गया ये भी आप समझ लीजिए, नहीं तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कोई सोया हुआ है झारखंड हिंदुस्तान में, तो है आपका मुस्लिम कम्युनिटी। सबसे ज़्यादा सोया हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे रास्ता पर हो, चाहे कहीं आंदोलन का बात हो, विधानसभा घेराव का बात हो, जिला प्रशासन मुख्यालय को घेरने का बात हो, तो अग्रिम भूमिका निभाने का काम कर रहा है महतो समाज। आज अगर यहाँ लीडरशिप करने के लिए आज सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्पर है और आगे है तो महतो समाज है। ये बधाई के पात्र हैं वो लोग। आज देखिए सुदेश महतो, देखिए क्या महतो नहीं है। आज नया लड़का एक उभर के आया है, जयराम महतो। सब अपना अपना फेसबुक और ID में देखते होंगे, उसको लोगों ने नेता बना दिया। क्यों? तो लोग लड़ाई को जान रहा है, हकीकत को जान रहा है। तो हम अगर आपके बीच में आकर के बात कर रहे हैं तो आप भी इस पर सामने आइए, और ये नहीं सोचना है कि मेराज अगुवाई करेगा। आपको ही समझ लीजिए, एक चीज़ हम बुरा मत मानिएगा, एक बात हम आपको बोल रहे हैं। हम लोग का इसराइल बाबा जो है, इसराइल जो है आपका गांव के अंदर क्या है, इसलिए उठाने आए हैं, इसलिए जगाने आए हैं कि हमको मान लीजिए खुशीर का है, मेराज है, ज़्यादा बोलता है, समाज में लड़ता है, इसलिए आप हमको पहचानते हैं।
लेकिन उसी का बहुत सा लोग को आप नहीं पहचानते होंगे जो आपका उम्र का लड़का है। और जब एक संगठन में आइएगा तो एक दूसरे को आप लोग पहचानिएगा। कल कहीं कोई मामला होगा तो आप खड़ा होइएगा। आज देख लीजिए, एक चीज़ को हम बता दे रहे हैं, खास करके आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज को इस बात को फोकस करना चाहते हैं कि एक मामला कुछ होता है तो उसका लीडरशिप करने के लिए दोनों समाज में एक भी लीडर नहीं है आपका लोकल। बता दीजिए है तो बता दीजिए है। कल मेरा गांव में क्या नाम है कि रहमतुल्लाह अंसारी को जेल में मार दिया गया। कौन लड़ा इसका लड़ाई? शमशाद अंसारी को क्या नाम है उसका रामगढ़ में मार दिया गया। अशफाक खान को संगठन के माध्यम से रहिएगा। हर लड़ाई में हम लोग अग्रिम भूमि निभाने का काम करेंगे। इसीलिए आप लोग सब एक संगठन में आइए। इससे पहले हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, देखिए इनसे भी मेरा उस समय हुआ था, जो राशन डीलर के खिलाफ हमने खड़ा हुआ था, ठीक है। तो उस समय से मुहिम चली। उस समय यही सच्चाई है कि राशन डीलर 3 महीना में एक बार देते थे और 3 दिन बाटल होता था और बोलता था कि जाने से कि नहीं आप खत्म हो गए अगले महीना अभी। लेकिन वो लड़ाई हम लोग लड़े थे। आज बहुत सिस्टम सुधर गया है, ठीक है। आज डीलरों के पास भी एक ही जो आप कर रहे हैं कि 12-13 महीना से जो भी झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच जो बना है उसका एक बड़ा सभा करना है हम लोग को हमारे एरिया में। तो वहाँ आप सभी जवानों को, नौजवानों को इतवार यानी कल हमारा गांव पंचायत भवन में एक मीटिंग रखे हैं, जिसमें आप लोग सब मिल करके आइए। और वहाँ हमको एक टाइम का चुनाव करना है, एक जगह का चुनाव करना है। उसमें एक रूपरेखा बनाना है कि बड़ा मीटिंग जो होगा, बड़ा सभा जो होगा वो कैसे होगा, उसको रणनीति तैयार करना है। और आप लोग सब मिल करके आइए। मेरा बात को सुन के इग्नोर मत करिए, थोड़ा आप वहाँ आइए और अपना भूमिका निभाइए। अगर होगा ये आप समझ सकते हैं। आज हमारे एरिया में जमीनों का जो कारोबारी हो रहा है, आप निगाह उठा के देख लीजिए कि उस जमीन पर लेने वाले कौन है और उस जमीन को बेचने वाले कौन है। आप बीच का आदमी मत जाइए। बीच का आदमी जो होता है, जो ब्रोकर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको मत जाइए। लेकिन बेचाने वाला खतियान से जाइए कि बेचने वाला खतियानी मेरा कौन है और लेने वाला कौन है। बेचवाने वाला जो भी कर रहा हो, लेकिन लेने वाला कौन। मान लीजिए मेरे पास पैसा